दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोगों के पास 133(6) के इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। मेनली मेरे पास जो आ रहे हैं काफ़ी सारे पॉइंट है, पर दो इशू में बता देता हूँ मैं। कैश डिपॉजिट और प्रॉपर्टी सेल या परचेज 133(6) के अंदर पूछ रहा है वो कि भैया कंप्लायंस पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे आप इसका रिप्लाई दे दो, ये क्या चीज़ है। आपको मैं एक बार नोटिस दिखा देता हूँ पहले कि 133(6) का नोटिस है क्या और कैसे आ रहा है। ये दोस्तों असेसमेंट ईयर 2021 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के पास पोसेशन है इन्फॉर्मेशन। उसमें बताया कि कौन से बैंक हैं, कैश डिपॉजिट है, करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट है, यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा और साथ में लिखा होगा एनेक्सर, बताना पड़ेगा आपको इस तरह का एनेक्सर होगा। यहाँ लिखा होगा अपने बिजनेस के बारे में बताया, जीएसटी नंबर तक मांग रहा है। जब सेल मेरी या कैश 40 लाख से ऊपर होता है तो जीएसटी नंबर भी मांगता है, यानी कि इनकम टैक्स में भी गए और जीएसटी में भी गए और पूछता है एक्सप्लेन करो। और ये रहा तरीका जहाँ आपने रिप्लाई देना है। अब दोस्तों आपने देख लिया, आपके पास अगर नहीं आया है तो मैं ये भी बता दूं कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा और इसका रिप्लाई कहाँ से होगा, वो भी पोर्टल दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है इसका पता करना कि कहाँ रिप्लाई करना है। जनरल रिप्लाई नहीं है, थोड़ा सा अलग ढंग से इसका रिप्लाई हमें देना है, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। जब आप लॉगिन खोलते हैं यहाँ आता है पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन में आएगा कंप्लायंस पोर्टल पे, यहाँ पे ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वहाँ स्टेप लिखा हुआ है, फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ई वेरिफिकेशन पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया ताकि वो विंडो खुल जाए। अब यहाँ पे ई वेरिफिकेशन पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका वो नोटिस आया हुआ है। देखिए फाइनेंशियल 19 भी लिखा आ रहा है और ओपन है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे ताकि जो केस है वो अपना पतल जाए। देखिए यहाँ पे वो नोटिस आ रहा है, यहाँ पे आपका नोटिस का दिखा रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ लिखा रहा है नोटिस अंडर सेक्शन 133(6). यहाँ पे आपका सबमिट करना है ऑप्शन, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ रिप्लाई को, तो मेरे में लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहें इसको दोबारा भी रिप्लाई दे सकते हैं। जब आप इसको रिप्लाई दे देते हैं तो इसका मतलब आपका काम खत्म हो गया है। सबमिट करते वक्त वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन भी आएगा, आप चीज़ों को अटैच भी कर सकते हो। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, जितनी बार चाहें डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए और आपका रिप्लाई पूरा सबमिट हो जाएगा। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो देख लिया आपने दोस्तों, कहाँ पे बिल्कुल कोपचे में जाके इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आदमी रिप्लाई कर ही ना पाए और हम नॉन कंप्लायंस का नोटिस पेनल्टी सब लगा दें। अब दोस्तों 133(6) का नोटिस आया क्यों है और उसका रिप्लाई अगर दे दिया तो क्या होगा और नहीं दिया तो क्या होगा। दोस्तों क्या है, डिपार्टमेंट ये पता कर रहा है कि जो कैश जमा कराया आपने उसका सोर्स क्या है और जो प्रॉपर्टी बेची खरीदी है वो आपने ITR में क्यों नहीं भरी है। ये पिछले सालों के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2-3 साल जो 10 साल का टाइम है ना 148 का, उसके लिए आ रहे हैं। इनकम टैक्स 148 की प्रोसीडिंग से पहले ये आपके लिए वार्निंग है। अगर आपने यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, अच्छा ये फेसलेस है, ऐसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही नोटिस आएगा, ऑनलाइन ही आपको रिप्लाई करना है। इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम भी नहीं लिखे हुए कई जगह, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं आप जाके करा लोगे इसको। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसका रिप्लाई देंगे तो इसका रिप्लाई बहुत ही ध्यान से देना है। अगर आपने रिप्लाई गलत दिया तो इसके बेस पे आपका इनकम टैक्स में नोटिस जो भी मार्च आने वाला है, जो लास्ट डेट है 148 के लिए, वो इनकम टैक्स का नोटिस भी केस खुल सकता है अगर आपने रिप्लाई गलत दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैजुअल रिप्लाई मत दीजिएगा। लोग सोचते हैं चिट्ठी आई है डिपार्टमेंट से, लव लेटर आया है, लव लेटर आई लव यू आया तो आई लव यू टू लिख के दे दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। इसका रिप्लाई भी वैसे ही जाएगा जब किसी का केस इनकम टैक्स के अंदर लग जाता है, यानी कि सिक्योरिटी की तरह ही रिप्लाई दिएगा प्रॉपर बना के, ताकि अगर मेरा केस लग भी गया, देखिए हो सकता है वो माने या ना माने, मान गया ठीक है, इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा, नहीं माना तो सेम रिप्लाई आपको वहाँ पे फाइल करना पड़ेगा दोबारा जब आपका केस सिलेक्ट हो जाएगा सेक्शन 148 के अंदर, यानी कि इनकम एस्केपमेंट के अंदर। अब आपने वहाँ कुछ रिप्लाई दीजिए कैजुअल वे में, यहाँ पे जब प्रोफेशनल के पास गए केस लग गया, आप रोते हो गए या केस लग गया मेरा माना नहीं, देखो देखो देखो, तो प्रोफेशनल वहाँ पे अटक जाता है, कहता है यार आप पहले सबमिट कर चुके हो लिख के उल्टी सी चीज़ें, अब मैं क्या लिख के बताऊँ, अब मैं अपना स्टैंड चेंज कैसे करूँ। ये दिक्कतें मुझे भी आती हैं। लोग अपना भी रिप्लाई कर देते हैं, बैंक हिस्ट्री में लगा देते हैं, कैश का सोर्स नहीं बनाते, कैश फ्लो नहीं बनाते, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लगाते, पेमेंट नहीं उतारते, उसमें केस नहीं लिखते। प्रॉपर रिप्लाई ऐसा जाए कि जब मेरा केस लग जाए तो सेम रिप्लाई वहाँ कॉपी हो जाए, मेरा स्टैंड चेंज ना हो, वरना क्या होगा, मैं अपना ही स्टैंड चेंज करता फिर रहा हूँ और उसी दलदल में फंस जाता हूँ। तो जब भी आपके पास 133(6) आए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही उसका रिप्लाई करें और कोशिश करें कि मेरे पास अगली बार इनकम टैक्स असेसमेंट यानी कि 148 का नोटिस ना आए। जल्द ही एक 133(6) का रिप्लाई कैसे बनाना है उस पर वीडियो डालूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें।
और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जाने में थोड़ा सा पैसा लगता है, मैं समझता हूँ, थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पेन लेके और थोड़ा सा खर्चा करके अगर आप बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं तो मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ठीक है आपके पैसे नहीं हैं, लेकिन एडवाइस तो ले सकते हैं कि कैसे इसका रिप्लाई बनना है। एडहॉक बेसिस पे गलत तरीके से रिप्लाई फाइल ना करें। तो उसके लिए जितना हो सके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह शेयर कीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी अपडेट देता रहता हूँ, ताकि आप जागरूक रहें और आप किसी तरह की भी फाइनेंस में गलती ना करें। तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। जल्द मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।